नेक्स्ट है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो एल्डिहाइड रिएक्ट करता है NaHSO3 से, मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से, एंड एल्डिहाइड सीफ टेस्ट भी देता है। बट जब ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में रहता है तो एल्डिहाइड रिएक्ट नहीं करता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से, एंड सीफ टेस्ट भी नहीं देता है क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप फ्री ही नहीं रहता है। एल्डिहाइड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिल अमाइन से, मतलब कि NH2OH से, बट एल्डिहाइड रिएक्ट नहीं करता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट से। इसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप रहता है बट फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं रहता है, जिसके वजह से ये रिएक्ट नहीं करता है। देखो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट जो है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप रहता है बट ये रिएक्ट नहीं करता है NH2OH से। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट कुछ इस टाइप से होता है। ये हो गया CHO, ये हो गया CHO, C डबल बॉन्ड O CH3, एंड इधर ये हो गया 4 CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये हो गया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो यहाँ पे एक एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये NH2OH से रिएक्ट कर सकता है, बट यही जब साइक्लिक स्ट्रक्चर रहता है ग्लूकोज का तो ये फ्री CHO ग्रुप नहीं रहता है। देखो नेक्स्ट पार्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऐसे करके बोली थी 4 डंडा बनाना, 1 2 3 4, एंड नीचे में सिंपल CH2OH लिख देना, एंड ऊपर में CHO लिख देना, राइट साइड में OH लिखना, फिर इधर H लिखना। जब इधर OH लिखो तो इधर अब OH लिखो एंड इधर H लिखो। अब लास्ट में क्या करो OH OH एंड इधर H एंड इधर H, एंड नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। अब NCERT में बोला गया है कि जब ये जो कार्बन नंबर 5 है इसका जो OH ऐड होता है CHO के साथ तो फॉर्मेशन होता है साइक्लिक हेमी एसीटल स्ट्रक्चर। अब ये जो साइक्लिक हेमी एसीटल स्ट्रक्चर बनेगा ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक अल्फ़ा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा एंड एक बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो अब इसका बनाते हैं अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म। एंड ये देखो ये अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म जो बनाएंगे तो कार्बन नंबर 1 पे जो ऑक्सीजन रहता है उसी से डिसाइड होगा कि कौन होगा अल्फ़ा एंड कौन होगा बीटा। तो इसलिए कार्बन नंबर 1 को बोलते हैं एनोमर्स। ये जो CHO है इसको ब्रेक करना पहले अच्छा से सीख लो। ये C डबल बॉन्ड OH होगा तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो इधर माइनस आ जाएगा एंड इधर पॉजिटिव आ जाएगा। तो बस इतना ही करना है, आसानी से अल्फ़ा बीटा फॉर्म बन जाएगा। ये देखो तो ये 1 2 3 4 डंडा हो गया है, एंड नीचे में लिखेंगे CH2OH एंड यहाँ पे लिखेंगे C, एंड ये जो O है इसको इस साइड लिख लेंगे, एंड O पे माइनस है तो माइनस वाला को क्या करते हैं कि पॉजिटिव वाला से ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो OH बॉन्ड है इसको ब्रेक करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा एंड ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड ये O निगेटिव है तो ये वाला H इसके साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा OH, एंड ये कार्बन पे है पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव वाला को निगेटिव के साथ ऐड कर देंगे तो यहाँ पे यही वाला ऐसे करके बन जाता है। सिंपल है, एक बार प्रैक्टिस करोगे आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ वाला जितना पार्ट है इसको यहाँ पे उतार दो। ये हो गया OH, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया OH, एंड इधर हो जाएगा OH, इधर हो गया H एंड इधर हो गया H, एंड यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन बचा है इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो OH देख सकते हो राइट साइड है। जब OH राइट साइड रहता है फर्स्ट कार्बन पे तो इसको अल्फ़ा फॉर्म बोलते हैं। इसको अच्छा से नंबरिंग पहले कर लो 1 2 3 4 5 6। तो ये अल्फ़ा फॉर्म हो गया। अब बीटा फॉर्म बनाएंगे तो सिंपल इसको OH को लेफ़्ट साइड में कर देंगे, सारा चीज़ सेम रहेगा। तो ये देखो 1 2 3 4। तो अब ये C जो है यहाँ पे सिंपल OH इधर कर देंगे एंड ये H इधर हो जाएगा। सारा चीज़ वैसे ही उतार देंगे। ये OH है, ये H है, ये H है, ये OH है, यहाँ पे OH है एंड ये H है एंड ये O, एंड यहाँ पे प्लस था तो इसको हम जोड़ देते थे इसको ऐसे, एंड नीचे में CH2OH एंड इधर H। तो अब OH फर्स्ट कार्बन पे वो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट कार्बन पे OH लेफ्ट साइड है तो अब इसको हम बोलेंगे बीटा फॉर्म। तो अब सबका नेमिंग कर लेते हैं। ये बीटा है तो इसको बीटा लिखेंगे,
एंड OH जब C मतलब कि सबसे नीचे CH2OH है तो इसको बेस बोल सकते हैं या फिर बॉटम बोलो। तो बेस से OH जो यहाँ पे है ये राइट साइड है। जब OH राइट साइड रहता है तो हम इसको D लिखते हैं। एंड D के साथ जनरली प्लस देखा जाता है, बट यहाँ पे जो हम प्लस लिखते हैं वो एक्सपेरिमेंटली रहता है। हम D के बेसिस पे यहाँ पे प्लस नहीं बोल सकते हैं। ये लेबोरेटरी डेक्स्ट्रोरेटरी जो रहता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है। एंड हम यहाँ पे ग्लूकोज का नेम लिख देंगे, सिंपल ग्लूकोज। एंड फिर इसमें भी वैसे ही करेंगे, ये अल्फ़ा है तो यहाँ पे अल्फ़ा लिखेंगे। एंड फिर CH2OH के जो राइट साइड में है तो इसके लिए हम D लिखते हैं। एंड प्लस जो रहता है ये एक्सपेरिमेंटली रहता है, यहाँ पे सिंपल ग्लूकोज लिख देंगे। तो ये अल्फ़ा हेमी एसिटल हो गया एंड ये बीटा हेमी एसिटल स्ट्रक्चर हो गया। तो देखो वही NCERT में दिया गया है कि मेल्टिंग पॉइंट जो बीटा का होता है, मतलब कि बीटा साइक्लिक हेमी एसिटल का जो होता है उसका ज़्यादा होता है कंपेयर टू अल्फ़ा। एंड अल्फ़ा प्रोड्यूस होता है कंसनट्रेशन सॉल्यूशन से एंड बीटा प्रोड्यूस होता है हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। तो ये NCERT में पूरा अच्छा से दिया गया है, तो पढ़ लेना। अल्फ़ा कैसे डिसाइड करते हैं, कार्बन नंबर 1 पे अगर OH राइट साइड में है तो वो अल्फ़ा होगा एंड OH लेफ्ट साइड में है तो वो बीटा होगा। एंड ये सब बिहेवियर इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक है। एंड फिर यहाँ पे बोला गया है एनोमेरिक कार्बन। तो एनोमेरिक कार्बन का सिंपल फंडा ये होता है कि कार्बन नंबर 1 ही डिसाइड करता है कि कौन अल्फ़ा होगा एंड कौन बीटा होगा। तो अभी जस्ट बताई हूँ, अगर राइट साइड में OH होगा तो वो अल्फ़ा होगा एंड कार्बन नंबर 1 में लेफ्ट साइड में OH होगा तो वो बीटा होगा। नेक्स्ट है पायरन। तो पायरन जो होता है ये 6 मेंबर का होता है, इसमें 5 कार्बन होता है एंड 1 ऑक्सीजन होता है। तो मैं इसको पूरा अच्छा से बना के बताती हूँ। अब नेक्स्ट बोला गया है कि 6 मेंबर का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं पाइरेनोज स्ट्रक्चर। एंड ये जो पाइरेनोज स्ट्रक्चर होता है ये एनालॉगी होता है पायरन से। अब पायरन क्या होता है, तो पायरन जो होता है ये साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें कि 5 कार्बन रहता है एंड 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। तो अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे पायरन का, तो ये बेंजीन जैसा बनता है। जैसे इस टाइप से बेंजीन होता है तो वैसे ही पायरन का भी स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कार्बन नंबर काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 हो गया एंड यहाँ पे बॉन्ड दे देते हैं। एंड फिर NCERT में बोला गया है कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज का बनाते हैं इसको बेस्ट वे में एक्सप्लेन करता है हाउवर्थ स्ट्रक्चर जो होता है। तो अब हम बनाते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। देखो इसको पलट के बना लेते हैं। ये हो गया बेंजीन, यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखो सिंपल ये तो CH2OH हो जाएगा, मतलब कि ये 6 कार्बन हो गया। तो ये 5 कार्बन हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा एंड ये 1 हो जाएगा। अगर OH नीचे रहता है एंड H ऊपर रहता है फर्स्ट कार्बन पे तो इसको बोलते हैं अल्फ़ा फॉर्म। तो देखो अब सेकेंड कार्बन पे हमें कैसे लिखना है, OH ऊपर होगा या नीचे होगा उतना टेंशन नहीं लेना है। ये वाला जो डब्बा है इसको ऐसे करके बेस पे रख देंगे। तो जैसे इसको बेस पे रखेंगे ये OH जो हो जाएगा ये नीचे की ओर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे तो ये OH जो है ये नीचे की ओर आ जाएगा। मैं जो बताया वो समझ में आया होगा या नहीं, तो देखो एक बार और समझ लो। ये अल्फ़ा का स्ट्रक्चर होता है तो मैं बना दे रही हूँ। इधर ये फर्स्ट कार्बन है तो अल्फ़ा के लिए क्या होता है कि राइट साइड से OH प्रेजेंट रहता है एंड इधर H प्रेजेंट रहता है। फिर 4 डंडा बनाएंगे 1 2 3 4 एंड नीचे में लिखते हैं CH2OH एंड इधर से राइट साइड में OH रहता है तो इधर H रहता है। तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा एंड 6 हो जाएगा। इधर OH लिखे हैं तो अब इधर OH लिखेंगे एंड ये H लिखेंगे एंड लास्ट वाला में OH लिख देते हैं। बट यहाँ वाला OH तो रिंग में इन्वॉल्व हो गया तो इसको सिंपल ऐसे करके
बना देते हैं एंड इधर एच एच आ जाता है। तो मैं सिंपल बोली हूँ कि ये वाला जो है ना इसको पलट दो, मतलब कि इसको बेस पे रख दो। अब देखो कैसे रखोगे, ये सरफेस है एंड ये वाला ढक्कन को उठा के सिंपल ऐसे रख दो। तो इसका जो OH है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये OH इधर आ जाएगा, ये H इधर आ जाएगा, ये OH इधर आ जाएगा। तो सिंपल वैसे ही करके मैं लिखी हूँ। देखो ये OH फर्स्ट कार्बन का है, ये OH सेकेंड कार्बन का है एंड ये थर्ड कार्बन का है एंड ये जो है 4 कार्बन का है। तो सिंपल यहाँ पे देख सकते हो ये OH है, ये OH है, सेकेंड कार्बन पे नीचे में OH है तो ऊपर H ही होगा, थर्ड कार्बन में नीचे में H है तो ऊपर में OH होगा, फोर्थ कार्बन में नीचे में OH है तो ऊपर में H होगा एंड 5 6 के लिए तो लिखने का नीड ही नहीं है क्योंकि ये 5 है तो ऊपर में CH2OH होगा तो नीचे में H ही होगा। तो अब इसका नेम लिखेंगे तो OH नीचे में है तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्फ़ा लिखेंगे एंड फिर दोनों स्ट्रक्चर अल्फ़ा एंड बीटा जो ग्लूकोज के लिए दिया गया है साइक्लिक में वो दोनों D ही है एंड ये जो होता है ये पॉजिटिव होता है एंड ये पॉजिटिव D से डिसाइड नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंटली रहता है। एंड अब इसको लिखेंगे ग्लूको साइक्लिक है तो ये पायरेनोज होता है तो इसको हम लिखेंगे पायरेनोज। अब बीटा फॉर्म के लिए ये सब बनाने का नीड नहीं है, सिंपल इसको पलट दो।